वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को समंजस सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th के जीव विज्ञान बायोलॉजी का मैं पहला एक्सरसाइज का प्रथम पार्ट लेकर के आया हूँ। और अब मैं विधिवत साइंस, आर्ट्स और मैथमेटिक्स का मैं अपने एस पांडे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड करूंगा और साथ ही साथ लाइव क्लास में भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग जितने भी छात्र हैं वो अधिक से अधिक एस पांडे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को देखने के पहले आप लोग लाइक जरूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों का सहयोग और प्यार मिलता रहेगा तो निश्चित है कि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करने का प्रयास करता रहूँगा। तो चलिए बच्चों, आज बायोलॉजी क्लास 10th का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर है आप लोगों का। मैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जितने भी है उन सभी चैप्टरों का मैं चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन सभी मैं आप लोगों को अपने एस पांडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे और शेयर अवश्य करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसा लगा। तो पहला चैप्टर है बाबू जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को जानने के पहले हमको थोड़ा सा जीव विज्ञान के बारे में जानना है, समझे कि नहीं, यानी बायोलॉजी के बारे में भी जानना है। तो देखो बाबू, ध्यान देना बच्चों, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान जो है, ध्यान देना बच्चों, जीव विज्ञान याद रखना, जीव विज्ञान का अंग्रेजी होता है बायोलॉजी। जीव विज्ञान का अंग्रेजी क्या होता है? बायोलॉजी होता है, समझे कि ना। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग 1801 ईस्वी में, कितना ईस्वी में बाबू? 1801 ईस्वी में लेमार्क देखो, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क ट्रेविरेनस ने किया था, समझे कि ना, 1801 ईस्वी में। अब भाई बायोलॉजी है क्या? ध्यान देना बाबू, ऐसे बायोलॉजी का याद रखना बाबू, हिंदी होता है जीव विज्ञान। नाम से ही पता चल गया, जीव और विज्ञान। जीव का अर्थ होता है सजीव, जीव का अर्थ होता है सजीव। तो सजीव का मतलब होता है कि सजीव दो भागों में बांटे गए हैं, एक जंतु जगत का सजीव और एक पादप जगत का सजीव। जंतु जगत का सजीव के अंतर्गत हम लोग मनुष्य हुआ, कुत्ता हुआ, बकरी हुआ, बैल हुआ, कीट पतंग, ये सभी जंतु जगत का सजीव हुआ। और पादप जगत के सजीव के अंतर्गत होता है पेड़ पौधे, घास, फसल जो लगा हुआ रहता है वो सब पादप में पेड़ पौधे, समझे कि नहीं। तो ये दोनों सजीव होता है, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब साफ पता चल गया, जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, सजीव पदार्थों का, जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों का अर्थात सजीव जीवों का, उनके अंग तंत्रों का, उनके संरचना का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, समझे कि नहीं। उनका संरचना का अध्ययन किया जाता है। अब देखिएगा बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। समस्त जीवधारियों यानी पादप और जंतु दोनों, इन सबों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान याद रखिएगा, जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु है। यूनान के महान दार्शनिक में से एक अरस्तु नाम है, समझे कि नहीं। अरस्तु जो है, इनके गुरु का नाम था प्लेटो, शायद, हाँ, अरस्तु का नाम, गुरु का नाम था प्लेटो। तो जानते हो, प्लेटो से बढ़कर अरस्तु हो गए, इसीलिए वहीं से कहा गया था गुरु गूढ़ चेला चीनी, उन पर सटीक उदाहरण बैठता है। यानी अरस्तु, ऐसा माना गया है कि ये दुनिया का 192 देशों का संविधान भी लिखे। कौन भाई? अरस्तु। अब जीव विज्ञान को याद रखना बच्चों, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया बाबू? दो भागों में। पहले मैं बायोलॉजी बता रहा हूँ, उसके बाद में चालू करूंगा इस जैव प्रक्रम को। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान और दूसरा क्या है बच्चों? वनस्पति विज्ञान। और जंतु विज्ञान के जो जनक है, जंतु विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु है।
समझे कि ना। क्योंकि अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा था जिसका कि नाम था हिस्ट्री ऑफ एनिमेलियम, समझे कि ना। उसमें 500 से अधिक जीव जंतुओं का अध्ययन किया था, इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, समझे कि ना। और दूसरा भाग जीव विज्ञान का जो होता है बच्चों, याद रखना, दूसरा जो होता है वो वनस्पति विज्ञान, समझे कि नहीं। वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस। कौन है बच्चों? थियोफ्रेस्टस, समझे कि नहीं। और क्योंकि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम नामक पुस्तक लिखा था, जिसमें कि 500 से अधिक पेड़ पौधे वनस्पति पदार्थों का अध्ययन किया था सबसे पहले, समझे ना। इसीलिए वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। कोई दिक्कत है इसमें बच्चों? अब देखिए, ये तो आप सब समझ रहे हैं, बायोलॉजी जो है, यानी बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, एक बायोस और दूसरा है लोगस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, यानी अध्ययन या विज्ञान, समझे कि नहीं। यानी जीवन का विज्ञान बायोलॉजी कहा जाता है। जो बायोलॉजी के बारे में तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दी बच्चों। अब देखिए, पहला चैप्टर है आपका जैव परिक्रम। ध्यान देना बच्चों, पहला चैप्टर है आपको जैव परिक्रम। सबसे पहले देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा कि जैव परिक्रम क्या है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा जैव परिक्रम क्या है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैव परिक्रम को अच्छी तरीके से समझिए। यानी हम लोग जीवन जीते हैं ना, समझ जाइएगा तो आसान से। हम लोग, कोई भी जीव इस संसार में जीवन जीता है, तो जीवन जीने के लिए वह कौन कौन सी क्रिया करती है, उसका शरीर कौन कौन सा कार्य करता है जिससे कि वो सही तरीके से जीवन जी रहा होता है, समझे कि नहीं। तो ये सभी क्रिया जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। अर्थात जैव प्रक्रम वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जीवों को अनुरक्षण का कार्य करता है। अनुरक्षण मतलब सेवा, यानी जैव जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, वो जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। अब देखो बच्चों, समझना पहली बात, ध्यान देना, यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जिसके द्वारा जीव पलाता है, जिसके द्वारा जीव का सेवा होता है, जिसके द्वारा जीव अपना अस्तित्व कायम रख सकता है, यानी जीवन जी सकता है, सजीव हो रह सकता है, तो उसको कहते हैं जैव प्रक्रम। जैसे मान लो कि तुम सांस नहीं लोगे, तो सांस यदि तुम नहीं ले पाओगे तो जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, तो मर जाओगे उसके बाद। इसीलिए श्वसन क्या हो गया? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ गया, क्योंकि इसके द्वारा जीवों को अनुरक्षण मिलता है। जीवन जीने के लिए इससे हमको सहायता मिलती है, जीवन जीने में ये मदद करता है श्वसन की क्रिया, इसीलिए यह जैव प्रक्रम कहलाता है। अब देखो, पाचन, पोषण, जैसे हम लोग कोई चीज खाना खाते हैं, भोजन का पाचन होता है कि नहीं। यदि भोजन का पाचन नहीं होगा तो बताओ हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, वह भी जैव प्रक्रम होता है, समझे कि नहीं। उसकी बाद देखो पोषण का मतलब होता है क्या, कि जब भी हम कोई भी पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उससे हमको हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। यदि हमारे शरीर का पोषण नहीं होगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? यह भी हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, यानी जैव प्रक्रम हो गया। उसके बाद क्या है? श्वसन तो समझ ही रहे, श्वसन की क्रिया के बिना कोई सजीव जिंदा ही नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। और उसके बाद क्या है? उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट माने गंदगी पदार्थ बनते हैं। जैसे देखो बाबू, यानी यूरिया बनता है, हमारे शरीर में यूरिया बनता है, समझे कि ना। तो यूरिया क्या होता है? ये हमारे शरीर के लिए जहर होता है, और वो क्या करता है? किडनी के माध्यम से, वृक्क के माध्यम से छना करके, यानी मूत्र के माध्यम से यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है। यानी हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जैसे पसीना भी निकलता है कि नहीं, उत्सर्जन होता है। उसके बाद जैसे देखो, मल माने लैट्रिन, समझे कि नहीं। मल भी त्याग करते हो कि नहीं, बताओ? मल भी त्याग करते हो, भोजन करते हो, भोजन जब पचता है फिर उसके सकता है बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत के बाद वो शरीर से बाहर मल जो है, अपशिष्ट जो होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो बताओ, वो बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर के लिए दिक्कत होगा कि नहीं। उसके बाद देखो, ध्यान देना, हम श्वसन की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालते हैं, बाहर निकाल देंगे ना, वह हमारे लिए जहर है। तो उत्सर्जन की क्रिया भी हमारे जीवन के लिए क्या है? अनिवार्य होती है। इसीलिए जिस क्रिया के द्वारा
हम लोग इस संसार में जितने भी जीव है उसको अनुरक्षण मिलता है, वे सभी क्रिया क्या कहलाती है बाबू? जैव प्रक्रम। अर्थात जैव प्रक्रम एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों को अनुरक्षण मिलती है। लिखेंगे कैसे बच्चों? देखिए, जैव प्रक्रम क्या है? जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी सेवा जो या जीवन जीने के लिए सहारा, समझे, अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, पाचन, ये सभी क्या प्रक्रिया है बाबू? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ गई। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, आगे ध्यान देना, ध्यान देना बच्चों। अब सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या है? देखो, सजीव के प्रमुख लक्षण क्या है, ध्यान देना बच्चों। यानी सजीव के प्रमुख लक्षण को लिखें तो हम जानते हैं सजीव और निर्जीव दो, मतलब कि हमारे आसपास दो चीज देखने को मिलते हैं, समझे कि नहीं? एक सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव का अर्थ होता है कि जिसमें जीवन होता है, निर्जीव का अर्थ होता है जिसमें कि जीवन नहीं होता है। सजीव का मतलब होता है जो श्वसन की क्रिया कर सकता है, जो उत्सर्जन की क्रिया कर सकती है, जिसमें वृद्धि होता हो, समझे कि नहीं? जिसमें वृद्धि होता हो, जो चल सकता है, समझे कि नहीं, उसको सजीव कहते हैं। और निर्जीव का अर्थ होता है जिसमें श्वसन की क्रिया ना होता हो, ना आकार में वृद्धि कर सकता हो, उसको जहां बैठा हो वहीं पर रह जाएगा, उसको निर्जीव कहेंगे। सजीव के अंतर्गत हम लोग जिंदा मनुष्य जो है, जो कीड़ा कीड़ा कुत्ता जानवर, ये सभी जो है सजीव, समझे कि नहीं? और जैसे जो लगा हुआ पौधा होता है वो सजीव है, क्योंकि वो भी तो बढ़ता है ना, वो भी श्वसन की कार्य करता है, तो वो पौधा भी क्या है? सजीव है। निर्जीव का मतलब ईंटा, पत्थर, कटा हुआ लकड़ी, समझे कि नहीं, ये टेबुल, कुर्सी, मार्कर, बोर्ड, ये सब क्या है? निर्जीव, समझे कि नहीं? तो अब सजीवों का देखो बच्चों, सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखे तो सजीव देखो बाबू, सजीव के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है, याद रखना बच्चों। तो पहला लक्षण क्या है? सजीव जो है भोजन ग्रहण करता है। जितना भी सजीव है वे सभी भोजन करते हैं कि नहीं बच्चों? जितने भी सजीव है वो सभी भोजन ग्रहण करते हैं, बिना भोजन किए नहीं रह पाएंगे। क्या तुम लोग रह पाओगे? हम लोग रह पाएंगे भोजन ग्रहण किए? चाहे वो जानवर है, कुत्ता रहे, बिल्ली रहे, घोड़ा रहे, जो भी रहे, वो सब कोई भोजन करता है। दूसरा है कि सांस लेता है। जितना भी सजीव है वो सभी श्वसन की क्रिया करता है। जितना भी सजीव है वे सभी श्वसन की क्रिया करता है, क्योंकि श्वसन की क्रिया यदि नहीं करेगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता। अब तुम लोग कहेगा कि सर कि पेड़ पौधा कैसे सजीव है, उसको नहीं देखते हैं कुछ दाल भात खाते हुए सर? तो बाबू वो भी भोजन करता है, लेकिन उसका तरीका अलग है, हम लोग का तरीका अलग है। वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में भोजन निर्माण करता है स्वयं, समझे कि नहीं? और उसके बाद वो भोजन को उससे ग्रहण करता है। और सांस भी वो लेता है। पौधे के सभी भागों में रंध्र पाई जाती है, जिसको कि स्टोमाटा चित्र कहते हैं। सभी भागों में रंध्र पाई जाती है और उस पौधे के सभी भागों में श्वसन की क्रिया होती है। जिससे हम लोगों में श्वसन की भी क्रिया होती है, उस प्रकार पौधे में भी श्वसन की क्रिया होती है, समझे कि नहीं? इसलिए वह भी सजीव है। उसका उत्सर्जन का कार्य करना, यानी कि याद रखना, जो भी सजीव होगा, जितना भी संसार में सजीव होगा, वे सभी उत्सर्जन के कार्य करेंगे। उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या कोई भी पदार्थ होते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। जैसे हम लोग देखो, हम लोग मूत्र विसर्जित करते हैं कि नहीं? मूत्र निकालते हैं कि नहीं है? हम लोग देखो पसीना शरीर से आता, पसीना निकालते हैं कि नहीं बताओ? तो हम लोग देखो कार्बन डाइऑक्साइड से श्वसन की क्रिया के दौरान श्वसन गैसों को बाहर निकालते हैं कि नहीं? ये क्या हुआ? उत्सर्जन नहीं हुआ बाबू, समझे कि नहीं? पसीना निकलता है कि नहीं? ये क्या हुआ? उत्सर्जन हुआ, समझे कि नहीं? उसी प्रकार पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। कहेगा कि सर पेड़ पौधे कैसे उत्सर्जन करते हैं? पेड़ पौधे भी कोई न कोई पदार्थ को बाहर निकालते हैं। तुम लोग देखना, कनेल का फूल देखेगा, उसके पत्ता को तोड़ेगा तो दूध जैसा उजला उजला जैसा गिरेगा, समझे कि नहीं? उसके बबूल का तुम देखना, बबूल का जो कांच रहेगा, उसको जब उसमें देखना लट्ठा निकलता है, तो उसके अंदर से लट्ठा निकलता है कि नहीं? सोझिना जो होता है, सिट्टी सहजन जो होता है, जिसको कहीं कहीं मुनगा का साग कहता है, सोझिना जो होता है, उसमें भी देखो ना, उसमें भी लट्ठा जैसा पदार्थ निकलता है। तो उत्सर्जन वो भी करता है कि नहीं? पेड़ पौधे भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। उसके बाद वृद्धि करना, याद रखना, हम लोग देखो बच्चा रहते हैं, फिर बड़ा होते हैं कि नहीं? फिर बड़ा होने के बाद जाके रुक जाते हैं। हमरे में वृद्धि होता है, पेड़ में भी देखो वृद्धि करता है कि नहीं? उसकी लंबाई में बढ़ती होती है। शुरू में छोटा होता है और फिर धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है। तो सजीव का ये लक्षण क्या है?
वृद्धि भी करता है, उसका गति भी करता है। पेड़ पौधे नहीं गति करता है, लेकिन हम लोग गति करते हैं कि नहीं? देखो चलते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं, बताओ। तो इसीलिए सजीव के ये सभी लक्षण है, समझे कि ना। तो आपको इस तरह से लिखना, सजीव के निम्नलिखित लक्षण है, वह भोजन ग्रहण करता है, वह सांस लेता है, वह उत्सर्जन करता है, वह वृद्धि करता है और वह गति भी करता है। कहीं कोई दिक्कत है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है बच्चों? चलिए अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब देखो ध्यान देना, अब देखना, पोषण किसे कहते हैं? पोषण, देखो बच्चों, पोषण एक बात बता देते हैं तुम लोगों को, इस संसार में जितने भी सजीव हैं, इस संसार में जितने भी सजीव हैं, वे सभी यदि सही तरीके से अपने जीवन को जी पाते हैं तो पोषण के माध्यम से। यदि पोषण नहीं होगा तो वो जीवन जी नहीं सकता है, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले समझो कि पोषण कहते किसको है, यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा जीवों को पोषक तत्व प्राप्त होता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा जीवों को पोषक तत्व प्राप्त होता है, वह पोषण कहलाता है। देखो बच्चों, वह जैव प्रक्रम या वह जैव प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। समझ में आई बच्चों? यानी देखो बच्चों, जैसे पोषण का मतलब हुआ क्या, यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों, जैसे पोषक तत्व क्या हुआ, ऑक्सीजन, भोजन, ये समझे कि नहीं, भोजन का पाचन, आखिर पाचन होता है, फिर उससे ऊर्जा का निर्माण होता है, तो जिससे कि हमको पोषण होता है, समझे कि जिससे हम पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उस पोषक तत्व से हमको ऊर्जा मिलती है, समझे कि ना। तो वह पोषक तत्व क्या होता है, पोषण कहलाता है, समझे कि ना। वह पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। समझ में आ गए बच्चों? तो लिखना क्या है, पोषण किसे कहते हैं, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे ही हम पोषण करते हैं, कहते हैं। समझ गए बच्चों? अब देखो बच्चों, ध्यान देना, अगला पोषक तो समझ गए, अब देखो पोषक तत्व किसे कहते हैं, याद रखना। आप लोग एकदम, वीडियो यदि लाइक अच्छा लगे बच्चों तो लाइक जरूर करना, शेयर करना दोस्तों के बीच, और जो नए छात्र जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो पोषक तत्व किसे कहते हैं, देखना पोषक तत्व। देखो एक बात बताओ, हम अभी बताए थे पोषण, भाई पोषण का मतलब क्या होता है, जिस प्रक्रिया के दौरान हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं वो पोषण। तो भाई पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषक तत्व यानी पोषण की प्रक्रिया के दौरान जिस पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उस पदार्थ से हमको ऊर्जा मिलती है, उस पदार्थ से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे कि हम काम कर सकते हैं, हमारा शरीर का अंग तंत्र सही तरीके से काम कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं पोषक तत्व। जैसे मान लो, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहा है, पोषक तत्व, वैसा पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है, यानी उस तत्व को ग्रहण करने के बाद उससे हमको क्या मिलती है बच्चों, ऊर्जा मिलती है और शरीर को जरूरतें पूरा होती है, समझे कि नहीं, शरीर की क्या होती है, उससे जरूरतें पूरा होती है। या पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं, यह ऊतकों का निर्माण करते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं, और यह शरीर को ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं, और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने में आवश्यक है। ध्यान देना बच्चों, फिर से समझो, यानी पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतें पूरा होती है, उससे ऊर्जा पूरा होती है। पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध, शक्तिशाली, समृद्ध करता है, बुद्धि बढ़ाता है, विवेक बढ़ाता है, चलने फिरने का ताकत करता है, और ऊतकों का भी निर्माण करता है। हमारे शरीर में ऊतक होते हैं, समझे कि नहीं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक का निर्माण करता है और ऊतक का क्षतिपूर्ति को वो मरम्मत भी करता है, और यह शरीर को, हमारे शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा भी प्रदान करता है, और यही ऊर्जा शरीर की सभी